हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट के 7th एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में लाइट यागामी सोकोमाकी से बोलता है कि तुम्हारी थ्योरी मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है और हमें टाइम वेस्ट किए बिना इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना होगा। लाइट अपनी पॉकेट से वही डेथ नोट का पेज निकालता है और माकी से बस हाईजैकिंग वाली दिन की डिटेल्स पूछता है, लेकिन वो डिटेल लिखने की बजाय माकी का नाम और डेथ कैसे होगी वो लिख देता है। रियूक लाइट के नाम लिखने पर हंसता है, लेकिन लाइट रियूक के हंसने का रीज़न नहीं समझ पाता है। दूसरी तरफ एल बाकी सब मेंबर्स से बोलता है कि मैं आप सबसे बात करके श्योर हो गया हूँ कि आप में से कोई कीड़ा नहीं है। तो चीफ एल से पूछते हैं कि तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो। तो एल बताता है, मैंने शुरुआत से ही काफ़ी सारे ट्रैप लगा रखे थे जिससे मुझे आसानी से पता चल जाता कि कोई कीड़ा तो नहीं है। तभी एल को कॉल आती है तो मात्सुदा सोचता है कि एल ने हमें तो फ़ोन यूज़ करने से मना कर दिया था, लेकिन वो खुद फ़ोन यूज़ कर रहा है। एल कॉल रखने के बाद सबको बताता है कि वतारी आ रहा है। दूसरी तरफ लाइट माकी से बोलता है कि मैं तुम्हारी थ्योरी अपने फादर से बताना चाहता हूँ। तो माकी लाइट यागामी से बोलती है कि वह ये काम खुद करना चाहती है। लाइट माकी के साथ चल रहा होता है और उसके मरने का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि माकी के मरने में बस 10 सेकेंड ही बचे होते हैं। 10 सेकेंड पूरे होने के बाद लाइट बहुत हैरान होता है क्योंकि माकी की डेथ नहीं होती। तो लाइट सोचने लगता है कि आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी का नाम डेथ नोट में लिखा हो और वो मरा नहीं। तो माकी कैसे बच सकती है। तभी रियूक जो कि सब कुछ देख रहा होता है हंसने लगता है। तो लाइट को याद आता है कि जब उसने माकी का नाम लिखा था तब भी रियूक ऐसे ही हंस रहा होता है, जिससे ये पता चलता है कि माकी का रियल नेम माकी नहीं होता। और फिर सीन शिफ्ट होता है एल और टीम मेंबर्स की तरफ, जहां पर वतारी रूम में आ चुका होता है और सबको अपना फेस दिखाता है और बोलता है कि मेरे फेस रिवील करने का रीज़न यही है कि तुम सब ने एल का ट्रस्ट जीत लिया है। वतारी एक बॉक्स खुलता है और उन सबको न्यू पुलिस आईडी दिखाता है। और वहीं दूसरी ओर लाइट सोच सोच कर परेशान होता है कि आखिर माकी का रियल नेम क्या हो सकता है और उसे पुलिस हेडक्वार्टर्स जाने से कैसे रोका जाए। और सोचता है कि अगर मेरे फादर का कॉल आ गया तो मैं माकी को क्या बोलूँगा, क्योंकि मैंने माकी को मेरे डैड से बात करवाने के लिए बोला था। फिर लाइट चुपके से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि उसके डैड का फ़ोन ना आए। लाइट को परेशान देखकर रियूक उसे फिर से शिनिगामी आइडल याद दिलाता है। लाइट ये सोचकर मना कर देता है कि वो सिर्फ एक वुमेन का नाम निकालने के लिए ये डील नहीं कर सकता। तो माकी लाइट से बोलती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पुलिस स्टेशन अकेले ही जाना चाहती हूँ। दूसरी ओर वतारी सबको फेक आईडी देता है और एल सबको बताता है, आप सब लोग पब्लिक में अपना रियल नेम ना बताएं। सभी मेंबर्स को एक एक बेल्ट भी दी जाती है और वतारी उन लोगों को बताता है कि इस बेल्ट में ट्रांसमीटर फिट है, जिससे एल को पता रहेगा कि तुम लोग कहाँ पर हो और इमरजेंसी में इस बेल्ट के जो बटन पर 2 बार प्रेस करने पर मेरे पास आपके नाम के साथ कॉल आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर माकी अपनी थ्योरी पुलिस को सुनाने हेडक्वार्टर्स जा रही होती है। तो लाइट बहुत डर जाता है क्योंकि उसके पास माकी का रियल नेम निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था और वहाँ से हेडक्वार्टर्स बस 5 मिनट ही दूर था। तो फिर लाइट माकी से बोलता है कि तुम डायरेक्टली टास्क फोर्स से बात नहीं कर सकती, क्योंकि कीरा की वजह से टास्क फोर्स काफ़ी सावधानी से काम कर रही है। तो माकी लाइट से पूछती है कि ये सब तुम कैसे जानते हो। तो लाइट माकी से बोलता है कि अब मेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं भी टास्क फोर्स का एक मेंबर हूँ और मैं उन सिलेक्टिव लोगों में से हूँ जो एल के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। माकी लाइट की बात सुनकर फिर भी उससे कहती है कि वो टास्क फोर्स जाकर उनसे बात करना चाहती है। तो रियूक फिर से हंसने लगता है और यहाँ पे दूसरी तरफ एल बाकी सब मेंबर्स से पूछता है कि तुम सब यहाँ हो तो पुलिस हेडक्वार्टर्स में कौन है। तो चीफ एल को बताते हैं
कि वहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। तो आइजावा को वहाँ पर पहुँचने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ लाइट माकी से बार बार बोलता है कि वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। तो फिर माकी बोलती है कि एल शायद उससे डायरेक्टली बात कर ले, क्योंकि उसने कुछ साल पहले एल के साथ काम किया था, क्योंकि वो भी पहले FBI एजेंट रह चुकी थी। ये सुनकर लाइट थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि इससे उसे माकी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। और फिर लाइट माकी को बोलता है कि तुम्हारी डिटेक्टिव स्किल काफ़ी अच्छी है और तुमने पहले भी एल के साथ काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के टास्क फोर्स के मेंबर के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करो। इससे हम जल्द से जल्द कीरा को पकड़ सकते हैं। माकी लाइट की बात सुनकर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो सच में कीरा केस में हेल्प करना चाहती है, पर रियूक फिर भी जोर जोर से हंस रहा होता है। तो लाइट माकी से कहता है तुम्हें टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी ID प्रूफ दिखानी होगी। तो माकी लाइट पर ट्रस्ट कर कर उसे बोलती है कि उसने अपना नाम पहले गलत बताया था और लाइट को अपनी ID दे देती है। और आइजावा जो कि हेडक्वार्टर्स जा रहा होता है, उनके साइड से निकलने के बाद भी उन्हें नोटिस नहीं कर पाता और लाइट डेथ नोट में माकी का नाम करेक्शन करके लिख देता है और मिस माकी का असली नाम होता है नाओमी मिसूरा। और अपनी वॉच में टाइम देखता है। तभी नाओमी लाइट से पूछती है कि वो बार बार अपनी वॉच को क्यों देख रहा है। तो लाइट बोलता है कि मैं वॉच में बार बार इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। तो नाओमी अपनी डेथ का इंतजार करते हुए वहाँ से जाने लगती है और लाइट उसे पीछे से गुड बाय कहता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।